हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। हमारे यूट्यूब चैनल पर हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है। फिर से आज एक बार फिर एसएससी जीडी की आज के हिंदी के मॉडल पेपर में 25 बेहतरीन प्रश्नों का संकलन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक बात बता दें, कल हमने जो आपको एक बताया था सज्जन, हमने सज्जन का विलोम बता दिया था अहंकारी। अहंकारी नहीं होता है, गलती से वो मेरी मिस्टेक थी। सज्जन का विलोम शब्द होता है दुर्जन। इस बात को याद रखिएगा, करेक्ट कर लीजिएगा यदि आपने कल वाली क्लास ली हो। आइए प्रश्नों को करते हैं, स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है सुगंध। निर्देश दिए, निर्देश पढ़ ली। 76 से 78 दिए गए शब्दों के पर्यायवाची समानार्थी हैं। 4 विकल्प, उचित विकल्प का चयन कीजिए। सुगंध, सुगंध का पर्यायवाची शब्द क्या है? सुगंध का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? इत्र। अगला शब्द है बादल। बादल का पर्यायवाची शब्द बताइए। बादल। 76 से 78 तक जितने भी शब्द हैं उनके पर्यायवाची बताने हैं। बादल का पर्यायवाची क्या है? पयोधि। पयोधि मीन्स होता है बादल। जंगल। जंगल का पर्यायवाची क्या होगा? कानन। जंगल का पर्यायवाची क्या होगा? कानन। आगे चलते हैं। 79 से 81 दिए गए प्रश्न, निर्देश को जरूर पढ़ा करिए। निर्देश में ही पूर्ण रूप से प्रश्न पूछा जाता है, तो निर्देश को इग्नोर नहीं कर सकते। उपयुक्त विलोम शब्द बताने के लिए 4 विकल्प प्रस्तावित हैं। विलोम शब्द बताना है। यथार्थ का विलोम क्या होगा? यथार्थ। यथार्थ का विलोम होगा कल्पना। कल्पना। आगे देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 80 नंबर प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रतिवादी का विलोम क्या होगा? प्रतिवादी का विलोम क्या होगा? वादी। वादी। अगला प्रश्न देखते हैं यौवन। यौवन का विलोम शब्द क्या होगा? 3 विलोम शब्द के प्रश्न इसी तरीके से एसएससी जीडी में आपके एग्जाम में आएगा। ये प्रीवियस ईयर पेपर का मॉडल पेपर ही है ये। यौवन का, तो यौवन मीन्स होता है नया, जवान। इसका विलोम होगा जरा। जरा या बुढ़ापा। इसका विलोम शब्द होता है बुढ़ापा। आगे देखते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। 82 से 84 दिए गए वाक्यों में एक वाक्य शुद्ध है। शुद्ध वाक्य को पहचानिए। 3 अशुद्ध हैं, शुद्ध को पहचानो। हमें दिल्ली में जाना है, गलत बात है। दिल्ली में जाना है, दिल्ली के अंदर जाओगे, दिल्ली है उसमें दिल्ली में चले जाओगे। हमें दिल्ली जाना है, हमारे को दिल्ली जाना है, गलत है। हमने दिल्ली जाना है, गलत। ये सबसे शुद्ध होगा, हमें दिल्ली जाना है, आंसर बी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कौन सा शुद्ध है? शुद्ध पूछा गया है, शुद्ध। तो शुद्ध देखते हैं, शुद्ध कौन सा है? इतनी रात हुआ, आप कहाँ से आ रहे? इतनी रात हुआ, रात हुआ नहीं, रात हुई। इतना रात बीता, ये भी गलत है। इतनी रात बीते, आप कहाँ से आ रहे? ये ठीक लग रहा है। आगे देखते हैं। इतनी रात बीता, ये गलत है। हमारा सही आंसर होगा सी। इतनी रात बीते, आप कहाँ से आ रहे हैं? अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 84। प्रश्न नंबर 84 है शुद्ध बताना है। कौन सा वाक्य शुद्ध है? ड्राइवर मीरा को कार चलाना सिखा रहा है। ड्राइवर मीरा को कार चलाना सिखा रहा है, सही लग रहा है वाक्य। आगे भी देख लो। ड्राइवर मीरा के लिए कार चलाना सिखा रहा है, गलत है। ड्राइवर मीरा को कार चलाना सिखा रहा है,
सीख रहा है, गलत है। ड्राइवर मीरा को कार को, ये भी गलत है। तो कौन सा शुद्ध होगा? ड्राइवर मीरा को कार चलाना सिखा रहा है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 85 और 86 मुहावरे और लोकोक्तियां दी गई हैं, इनको देखना है। बताइए, मुहावरे और लोकोक्तियां दी गई हैं, इनको बताइए। न सावन सूखे न भादो हरे। मुहावरे और लोकोक्तियां दी गई हैं, न सावन सूखे न भादो हरे। सदैव एक जैसी मानसिक स्थिति में रहना। सदैव एक जैसी मानसिक स्थिति में रहना। आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पानी पीकर कोसना। पानी पीकर कोसना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? पानी पीकर कोसना, इस मुहावरे का अर्थ होगा हर घड़ी दूसरे का अमलंग चाहना। अमलंग का मतलब होता है बुरा चाहना, बुरा। ध्यान रखना, बहुत सारे लोग करेंगे स्वार्थ की बात करना, ये गलत है, ये नहीं होगा। डी आंसर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 87 से 91 दिए गए अनुच्छेद, रिक्त स्थान है, अनुच्छेद को भरना है। आइए देखते हैं। 5 इस प्रकार के अनुच्छेद में 5 रिक्त स्थान होंगे जिनको भरना है। कैसे करेंगे? कुछ लोग ज्ञान की प्राप्ति को ही शिक्षा का एकमात्र खाली स्थान मानते हैं। अब इधर देखिए, शिक्षा का क्या मानते हैं? औजार, माध्यम, उद्देश्य। क्या मानते हैं शिक्षा का? तो शिक्षा का उद्देश्य मानते हैं। यहाँ पर उद्देश्य भरा जाएगा। आगे देखिए, ऐसे लोग चाहते हैं कि विद्यार्थी पुस्तकें ही पढ़े, अन्य कुछ ना करे, तभी उनके ज्ञान में होगी। तभी उनके ज्ञान में क्या होगी? देखिए, तभी उनके ज्ञान में अभिवृद्धि होगी, अभिवृद्धि। आगे देखते हैं, आगे क्या कहता है? दूसरे लोग विश्वास करते हैं कि अकेले शिक्षा के द्वारा ही मनुष्य कमाने के योग्य नहीं हो सकता। शिक्षा के द्वारा क्या कमाने के योग्य नहीं हो सकता? कमाने के योग्य, जीविका। इस प्रश्न का सही जवाब होगा जीविका। आगे खाली स्थान देखिए। ऐसे लोग सोचते हैं, क्या सोचते हैं? कि रोटी अधिक है, खाली स्थान, जबकि दूसरे लोग विश्वास करते हैं रोटी अधिक है। क्या है? आगे देखते हैं। रोटी अधिक है महत्वपूर्ण। क्या है? महत्वपूर्ण। फिर से चलते हैं प्रश्न पर। 5 इस प्रकार के खाली स्थान दिए जाएंगे आपको, उसके आगे और पीछे वाले वाक्य को पढ़ के अनुमान लगा के भरना है। शिक्षा का अच्छे उद्देश्य खाली स्थान और देशभक्त पैदा करना है। शिक्षा का उद्देश्य अच्छे, खाली स्थान और देशभक्त। क्या अच्छे? तो अच्छे आदमी, लोग, नौकर, नागरिक। तो शिक्षा का उद्देश्य है अच्छे नागरिक और देशभक्त पैदा करना। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 92 से 94। क्या पूछा गया है? देखिए, उचित चुनाव कीजिए। वाक्यांश के लिए एक शब्द है। मन को आनंदित करने वाला क्या कहलाता है? मन को आनंदित करने वाला मनोरंजक। मन को आनंदित करने वाला मनोरंजक कहलाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, समुद्र में लगने वाली आग क्या कहलाती है? समुद्र में लगने वाली आग बड़वाग्न, वड़वाग्न। और पूछा जाए जंगल में लगने वाली आग, दावाग्न। पेट में लगने वाली आग, जठराग्नि। ठीक है, आगे चलते हैं। जिसको प्राप्त ना किया जा सके, जिसको प्राप्त ना किया जा सके के लिए एक शब्द क्या है? जिसको प्राप्त ना किया जा सके, इसके लिए एक शब्द है अलभ। अलभ। जिसको प्राप्त ना किया जा सके वह अलभ होता है। आगे चलते हैं। 95 से 97 दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। रिक्त स्थान है, देखिए रिक्त स्थान भगवत कृपा से मूक भी हो सकता है। भगवान की जो कृपा है उससे मूक भी क्या हो सकता है? वाचाल।
बोलने लगेगा, ज़्यादा बातें करने लगेगा यदि भगवान की कृपा हो। आगे प्रश्न देखिए, अथक परिश्रम और सतत खाली स्थान चरम सीमा प्राप्त कर सकते हैं। अथक परिश्रम और सतत अव्यवसाय चरम सीमा प्राप्त कर सकते हैं। चरम सीमा, अव्यवसाय। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हैजा एक रोग है। कैसा रोग है हैजा? हैजा एक संक्रामक रोग है। संक्रामक रोग वह है जो हवा में, ऐसा रोग जो हवा में फैलता हो, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हो जाता हो, वह रोग संक्रामक है। 98 से 100 निर्देश पढ़ लीजिए। 98 100 दिए गए त्रुटियों कुछ ठीक हैं, जिस भाग में त्रुटि हो अनुरूप वाला वाक्य बताइए। हाँ, वो ये कह रहा है, ये जो वाक्य दिया गया है इसमें पढ़िए कहाँ गलती है, यदि गलती नहीं है तो वो भी बताइए। बुरा से बुरा व्यक्ति भी सम्मान और प्रशंसा पाना चाहता है। बुरा से बुरा नहीं, बुरे से बुरा, यहाँ गलती है, बुरे से बुरा होना चाहिए, तो ये गलत लिखा है, बुरा से बुरा नहीं, बुरे से बुरा। अगला प्रश्न है, खुले हुए भोजन पर मक्खियां हर क्षण भिनभिनाती हुई रहती हैं। खुले हुए भोजन पर मक्खियां हर क्षण भिनभिनाती हुई रहती हैं। भिनभिनाती हुई रहती नहीं है, कहाँ गलती है इस वाक्य में? भिनभिनाती रहती हैं, ये होना चाहिए। हुई शब्द अतिरिक्त आ गया है, इसलिए इस प्रश्न में भिनभिनाती हुई रहती हैं, यहाँ गलती है। अगला प्रश्न है हमारा आज की टेस्ट सीरीज का आखिरी प्रश्न है, शीर्षक को चयन करते समय अवतरण में निहित भावों और विचारों की परख कर लेनी चाहिए। कहाँ पर त्रुटि है? शीर्षक को चयन करते समय अवतरण में निहित भावों और विचारों की परख कर लेनी चाहिए। शीर्षक को चयन नहीं, शीर्षक का चयन, यहाँ का होना चाहिए, यहाँ गलती है। शीर्षक को चयन करते समय, आंसर सी सही होगा, को की जगह का होना चाहिए। तो आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा आज की क्लास कैसी लगी, और आज 25 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए, ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं कल इसी समय। धन्यवाद।